अभी हम लोग ग्राम कचहरी ताजपुर पटखोलिया प्रखंड थाना केसरिया के अंतर्गत हम लोग आए हुए हैं। हम यहाँ के सरपंच साहब से कुछ बात करेंगे, पूछताछ करेंगे कि आपके न्यायालय में अभी तक कितना केस है और कितना निलंबित है, कितना का सुलभ हो चुका है। मेरे ग्राम कचहरी में जिस तरह भी केस आया, सभी केस को उसको चलाया गया। 5 फीट यानी 3 स्तरीय यानी पंच के माध्यम से बैठक करना है। फिर उससे नहीं हुआ, फिर 5 सदस्यीय करना, बैठक करके उसको निष्पादित करना है। तो हम लोग विधि व्यवस्था से पूर्ण रूप से उसी तरह से हम लोग अभी तक मेरे ग्राम कचहरी में 38 से 40 केसेस एकदम क्लियर फाइनल है। मेरे ताजपुर पंचायत के मेरे ग्राम कचहरी में जो भी आया उसका निष्पादित किया गया। आप काम अच्छे ढंग से करते हैं? बिल्कुल अच्छे ढंग से करते हैं, और जहां से भी सूचना मिलता है वहां भी जाकर हम लोग पंचायती करते हैं। और जो लोग मान लीजिए यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ भी निष्पादित किया जाता है ग्राम कचहरी में। चाचा, इस सरपंच साहब कह रहे हैं कि हम काम अच्छे से करते हैं, आप काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा से काम कर रहे हैं। अब हम उप सरपंच साहब से बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या आप लोग काम अच्छा करते हैं नहीं करते हैं। देखिए, अभी तो हम फिलहाल अभी सरपंच बने हैं, इसलिए 29 तारीख को अविश्वास जो लगा था उसका इलेक्शन हुआ, बीडीओ साहब के अध्यक्षता में, तो निर्विरोध घोषित हुए हम। तो हम लोग का एक ही मकसद है कि पंचायत का काम सही ढंग से चले और उसको किसी भी बाहर कोई नहीं जाए, उसके लिए इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यानी अपना अंदर ही काम शुरू हो जाए, अपने अंदर में हम लोग का ग्राम कचहरी में ही काम हो जाए, जो जिला में नहीं जाए, प्रखंड में नहीं जाए, तो ग्राम कचहरी में हो जाए, उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। यही होना चाहिए, अपने अंदर ही काम। हेलो चाचा, जो सरपंच साहब है तो काम करते हैं? बहुत अच्छा से काम हो रहा है। अभी जमाबंदी का काम चल रहा है, रात दिन काम, अभी जमाबंदी का काम चल रहा है। जमीन जिसका पूर्वज मर चुका है, अगर उसके नाम पर जमीन है तो आपके नाम पर जमीन ट्रांसफर होगा, तो काम कर रहे हैं। हाँ, अभी हम थोड़ा इनका ग्राम कचहरी सचिव मोहम्मद इमरान से हम बात करेंगे, हमसे पूछेंगे कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। भाई, इस चैनल में आपका स्वागत है। कहने का मतलब है कि ग्राम कचहरी में हम लोग को 40 वार्ड आया, उसको 40 वार्ड को हम लोग जो है ग्राम कचहरी के माध्यम से, सरपंच साहब के माध्यम से उसको निष्पादित किया हम लोग। इसमें दीवानी भी केस है और गाड़ी है, और कुछ केस से जो है बिहारी न्यायालय से जो प्राप्त हुआ, उस केस में भी जो है हम लोग उसको ग्राम कचहरी के माध्यम से उसको निष्पादित किए हैं, और नोटिस निर्गत करने के बाद हम लोग उसको निष्पादित किए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग को 2007 में बहाली हुई ग्राम कचहरी सचिव, तब से लेके आज तक 2000 के मानदेय पर बहाली हुआ कचहरी सचिव का। उस समय उसके बाद 6000 किया, बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री हुए थे, अभी तक मुझे जो 6000 के भी मांगे कचहरी सचिव पूरे बिहार के। यानी सरकार अभी मैंने वेतन आपका नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। इस बार सरकार से आप लोग धरने कीजिए, मांग कीजिए। कई बार मांग किए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है अभी तक। देखिए, अभी चुनाव का समय है, कुछ भी हो सकता है। आपका पूरा संघ होगा ना न्यायमित्र, पूरा बिहार में न्यायमित्र होंगे, पूरा संघ, इसका कोई संघ होगा, कोई जज होगा ना, सब लोग मिल के एक बार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए, अपने बढ़ाने का काम करेंगे। जबकि हम लोग ना हमेशा मांग, संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं गोरखलाल यादव जी, हमेशा मांग करते हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ पटना में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बुलाए, वार्ता भी हुई, बोले कि आप लोगों का मानदेय बढ़ेगा, आप लोग घटाइए नहीं, लेकिन आश्वासन मिला। अभी तक ले मैंने कोई इस पर विचार न, मानदेय बढ़े। अभी संविदा कर्मी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ाए हुए हैं सबको। अभी तो कृषि सलाहकार का पहले 12,000 का महीना था, 21,000 कर दिया हुआ है। विकास मित्र का पहले 15,000-14,000 था, तब उसका 22,000 कर दिया। आप लोग क्यों नहीं बढ़ाए? सेवा का हुआ है, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक नहीं बढ़ाए, जबकि हम लोग उनके कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। मानिए जो यह एक निचली अदालत है,
इसमें जितना हम लोग जितना रिक्स से लेके चलते हैं, ना बहुत पीछे है। इसमें इस ग्राम कचहरी के मुख्यमंत्री द्वारा जो गठन किया गया है, पब्लिक को बहुत फायदा हुआ और कोर्ट पर लोग तो बुझे कि बहुत कम हुआ। कोर्ट में जो मामला नहीं जो निष्पादित होता था, वो मामला जो है ग्राम कचहरी के स्तर से इतना निष्पादित हुआ है कि कैसा जो कई बरस जो जमीन विवाद हो, दीवानी हो, फौजदारी हो, ये सब जो है ग्राम कचहरी के माध्यम से बहुत ही अच्छा से आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए सबको न्याय दिया गया। सबका साथ सबका विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा था, उस पर हम लोग खड़ा उतरे, ऐसा करके दिखा भी रहे हैं। अभी देखिए आपके सामने जो है ऑर्डर से देखा जाए, हम लोग जो है एक एक केस को यहाँ लेते हैं, बजाते पूरा शेड्यूल हम लोग नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद हम लोग जो है क्या आज प्रोसीडिंग हुआ, आज क्या बयान दिया, प्रथम पक्ष ने क्या दिया बयान, द्वितीय पक्ष ने, माने कोर्ट की तरह हम लोग पूरा शेड्यूल उस तरह से यहाँ चलाते हैं। आप पूरा रिकॉर्ड भी रखते हैं? पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। आपका रजिस्टर हुआ ना भाई? हाँ, पूरा रजिस्टर है जी, रजिस्टर है रिकॉर्ड वाला। हम लोग देखिए अभी बंसाली जो अभी निर्गत करते हैं हम लोग, बंसाली का भी पूरा रिकॉर्ड है। देखिए पूरा बंसाली जो है, बंसाली पढ़ना डेट में कब निकाले, नोटिस करना, फिर उसका चिपकाना, 7 दिन का दवा आपत्ति का जो समय वो हम लोग देते हैं, नोटिस बोर्ड पर चिपकाते हैं, सब हम लोग देते हैं। ठीक है सर, अभी तक आपके न्यायालय में कितना केस है? 40 है। कितना निलंबित है, कितना भी प्रोसेस में है? 40 से निष्पादित हो चुका है। एक वो लंबित नहीं है। जो भी केस हम लोग आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इसको निष्पादित कर दें, माने हम लोग पेंडिंग नहीं रखते हैं। सरकार के तरफ से जो है कोर्ट मंगलवार और शुक्रवार को चलाना है, हफ्ते में 2 बार, और हम लोग को मंगलवार और शुक्रवार को कोर्ट लगता है। और आम पब्लिक भी आए हुए हैं यहाँ, माननीय हमारे उप सरपंच महोदय हैं जो अभी मनोनीत हुए हैं, अभी 2-4 हुआ, ये हमारे सरपंच साहब मोहन दास जी हुए, हम ग्राम कचहरी सचिव हुए मोहम्मद इमरान। माने हम लोग केस जो आता है मिलजुल के हम लोग अच्छा खासा चलाते हैं। फरियादी लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, पूछ लिया जाए जरा उन लोगों से तो कैसा माने कोर्ट क्यों चलता है, यही लोग बता देंगे। जरा अब हम माने अदालत न्यायालय जो है, केस कैसे चलता है? ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं ना है? ना नहीं दिक्कत। माने केस में आपका माने एक तरफा नहीं ना होता है? ना एक तरफा नहीं। सरपंच साहब काम करते हैं ना बढ़िया? हाँ, बहुत बढ़िया करते हैं। हम लोग का पड़ोसी हैं। अच्छा, जो भी काम होता है से बुला के सब लोग के करते हैं। अभी लेके हम आए हैं कागज पत्र के, जो भी काम। अभी क्या लगे, क्या काम करवा रहे हैं? अरे खेत के सब चलल बा, जमीन के सब सर्वे हो रहा बा, से का होता, हम तो पढ़ल लिखल नहीं है, माने उस सरपंच साहब समझेंगे का करेंगे। देखिए जो ताजपुर पटखौलिया का सरपंच साहब है, लगभग देखिए कि बहुत ईमानदारी और दिलो जान से काम जनता के लिए करते हैं, और हर घर बुलाकर, हर अपने क्षेत्र के अंदर नागरिक को बुलाकर उनका घर घर जो भी काम है उनका करवाने का काम करते हैं। थोड़ा उनसे भी और एक बार और बात करेंगे और पूछेंगे कि आपका कैसा क्षेत्र में कार्य है और कैसा आपका कार्य चल रहा है, थोड़ा बताइएगा। देखिए जो केस है और भी जो भी मामला होता है, मान लीजिए कभी घर में घरेलू झगड़ा होता है, सास पतोह में, घर के फैमिली में कोई भी विवाद होता है, तो इस तरह का मामला डेली 1-2 जगह हम लोग पंचायती करके वहीं क्लियर कर देते हैं। बहुत ही केस कम जो नहीं समझने वाला है तो उसको फिर हम ग्राम कचहरी में आवेदन लेते हैं, और उसके बाद में इसको प्रोसीडिंग द्वारा इसको चला के निष्पादित करते हैं। पहले तो आप समझाने काम करते हुएगा, पहले समझाते हुए जहाँ आप लोग केस मत कीजिए, ये सब झगड़ा में जो अपना आप आपसी मुद्दे से फरियाद लीजिए, ये तो काम करते हैं ना सर? तब उसके और मतलब सप्ताह में हम लोग को समझिए कि एक दिन 2 दिन ग्राम कचहरी चलता है, शुक्र के और मंगल को 2 दिन हम लगाते हैं ग्राम कचहरी यहाँ 10 बजे से लेकर, और जब तक पब्लिक आया जब तक हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद में जो समय दिखता है, मैसेज आता है हमको, तो हम वहाँ जाके वो जिस वार्ड में है उस वार्ड में पंच को सूचना देकर और माननीय जो नोटिस भी भेजा जाता है, और वहाँ जाके कुछ ग्रामीण पंचों द्वारा बैठ के वहीं निष्पादित कर दिया जाता है, केस सोल्व कर दिया जाता है, वहीं मामला को सकता है। कुछ लोग जैसे कुछ लोग इस न्यायालय से नहीं मानते तो उसको बाहर भेज देते हैं? नहीं, हम लोग आगे भेजने का काम हम लोग नहीं, हम लोग का काम है समझाना, दोनों पक्ष को समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल नहीं मानता है तो उसको समझा दिया जाता है कि अब आप लोग को जहाँ जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। मेरा कर्तव्य था, मेरा काम था, हमने आके आपके दरवाजे पर समझा,
उसमें जाने पर खर्चा है। हाँ ना आप देखिए जो हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं लगा दीजिए कि ऐसा अगर सरपंच अगर पूरे क्षेत्र में हो जाए तो पूरा क्षेत्र का कल्याण होगा, विकास होगा। जितना मेहनत से जितना दिलो जान से काम करते हैं, हर अपने नागरिक को बुला बुला कर अपने अंदर रख कर ही जो भी काम है उनका प्रक्रिया से काम करते हैं और उनको निलंबित कर नहीं करते हैं, उसको सोल्व कर देते हैं और सोल्व करके समझा देते हैं और समझाने के बाद उनको आपसी मिलाकर मुलाकात करवा देते हैं। ऐसा सरपंच हर क्षेत्र में होना चाहिए। अभी एक मिनट बात करना चाहेंगे। हम लोग कचहरी के अलावा काम देती है, जैसे कि राशन कार्ड वाला काम दिया वो भी हम लोग किए, फिर आपको इंदिरा आवास जांच मिला वो भी हम लोग किए। अभी आप देखे SIR वाला काम जो मिला है हम लोग पूरे ईमानदारी से हम लोग जो है डोर टू डोर जाकर के SIR वाला काम जो अभी हम लोग प्रोडक्शन वाला कार्य किए हैं, अभी कर ही रहे हैं हम लोग, समझे नहीं। इतने कार्य कचहरी सचिव करने के बाद भी उसको मान सम्मान न मिले, कितनी अफसोस की बात है। देखिए इस सरकार का अपना व्यवस्था है, दुबलापन नीति है। किसी को पैसा पर पैसा, किसी को मानने पर मन है और किसी को सफा उनका ध्यान नहीं है। बहुत रोना आता है कि हम लोग माने एक पूजे के सरकारी कर्मचारी, अरे हम लोग भी उनके कर्मचारी ही हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, उनका हर काम हम लोग करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम लोग को अभी कुछ ध्यान दे कचहरी सचिव जो हम लोग का भी जीवन यापन हो, बाल बच्चा है, तो बोलिए इतना मानते कम मानते नहीं, अभी बताइए सरकार है नहीं आज की 20,000 आज मैंने घर खर्चा चल सकता है? नहीं 20-25 हजार से घर खर्चा नहीं चलने वाला है। जीवन यापन भी मैंने बिना बच्चे का पढ़ाई लिखाई हुआ, माँ बाप का खर्चा हुआ, अपना परिवार भरण पोषण है। देखिए आप लोग एक बार पटना जाइए और पूरे संघ के साथ धारणा कीजिए और मुख्यमंत्री को झुकाइए और कहिए कि हम लोग मानदेय इससे काम नहीं चलने वाला है, इसको मानदेय को बढ़ाने का काम कीजिए और फिर पैसा बढ़ाइए ताकि हम लोग का भी बाल बच्चा है, ताकि हम लोग का भी पढ़ा लिखा सके। इतना का जरूर काम कीजिए।